ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साई भक्तों को, दोस्तों को, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। आपको सुना रहे हैं दोस्तों साईं बाबा के जन्म की कथा। साईं बाबा कहाँ जन्मे, कैसे पले, कैसे बड़े हुए, कैसे शिक्षा दीक्षा उनको मिली। तो कथा आगे बढ़ाते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था माई और अन्ना, जो महिला बाबा की माँ बनी, उनको माई के नाम से पुकारते थे, उनके पति को अन्ना के नाम से पुकारते थे। दो भाई थे और दोनों ही शादीशुदा थे। छोटे भाई की पत्नी के बेटी की नामकरण संस्कार होके रुका था और इत्तेफाक से कोई साधु महाराज आए थे भिक्षा लेने के लिए, और माई भिक्षा देने के लिए चली तो वो ये कहकर नकार दिया कि चल, बांझ के हाथ से भिक्षा नहीं लेता, मैं तो पानी भी नहीं लूं, तो भिक्षा की बात कर रही है। तो उस दिन माई को बहुत बुरा लगा और वो आत्महत्या करने के इरादे से निकल ली। वहां बीच झील के अंदर एक पत्थर पर नग्न अवस्था में एक छोटा नवजात शिशु उनको मिला, जिसे वो अपना बच्चा समझकर घर ले आए। जो घर माई की सिसकियों से गूंजता था, आज वो माई की लोरियों से गूंजना चालू हो गया। गांव के मुखिया को सूचित किया गया कि भाई हमें ऐसे ऐसे बच्चा मिला है और इसे हम अपना करके पालना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कोई औलाद नहीं है। सभी गांव वाले ने आप बीती सुनी और सभी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। 2 दिन बाद बच्चे का आने की खुशी में दावत का प्रोग्राम रखा गया। एक से एक बढ़कर बच्चे को उपहार मिले। 2 दिन के अंदर माई और अन्ना ये तो समझ गए थे कि कोई आम बच्चा नहीं है, ये कोई खासी बच्चा है जो बीच झील में एक पत्थर के ऊपर नग्नावस्था में पड़ा हुआ कौन छोड़ के जा सकता है, कि ये कोई आम इंसान नहीं है। ये तो वो समझ चुके थे। खैर, ना बच्चे के आने के उपलक्ष्य में दावत रखी गई और एक से एक बढ़कर तोहफे मिले। कोई सोने की चैन दे के जा रहा है, कोई सोने की पाजेब दे के जा रहा है, कोई हाथ के कंगन। इस तरह से बच्चों को एक तरह से सोने में लाद दिया गया। खैर, गांव का माहौल, सभी गांव वाले विदाई लेकर कि भाई अन्ना, शाम का वक्त हो रहा है, अब हमें आज्ञा दीजिए, क्योंकि आपको पता है गांव का माहौल कैसा है, चोरी चकारी डकैती पड़ती रहती है। सब एक एक करके विदा ले गए। रात हो चुकी थी। सभी लोग, अन्ना, माई, सभी सो गए। बच्चे को पालने में लिटा रखा था। चोर घात लगाए बैठे थे कि भाई आज इस घर में पार्टी हुई यार, एक से एक बढ़ के रईस आदमी आया है पार्टी में, दावत में, आज माल जरूर मिलेगा इस घर में। घुसियाए जी चोर। सभी लोग सो रहे थे। चोर घुसियाए और इधर उधर ढूंढा तो देखा बच्चा पालने में लेटा हुआ है और सोने से लदा हुआ, गले में 3-4 चैने, हाथ में कंगन। बच्चे के गले से चैन उतारने लगे, नहीं उतरी। खटका हुआ। वो बच्चे को, चोर बच्चे को लेकर ही, 2 चोर थे, वो बच्चे को लेकर ही भाग लिए। भागे कहाँ? जंगल की ओर। आवाज सुन के माई की नींद खुली। माई चिल्लाई और अन्ना की भी नींद खुली। अन्ना भी पीछे पीछे। चोर आगे आगे भाग रहे और ये लोग, दोनों भाई और माई, ये तीनों लोग उसके चोरों के पीछे पीछे भाग रहे कि हमारा सब कुछ ले लो, हमारा बच्चा लौटा दो। खैर, चोर इनकी देखते देखते आंखों से ओझल हो गए। अचानक चोरों को एहसास हुआ किसी सांप के रेंगने का। एक कहने लगा, तुझे कुछ रेंगने की आवाज आई? उसने कहा नहीं तो। खैर,
रेंगने की आवाज बढ़ती गई। अचानक बारिश आई। बारिश में माई, अन्ना, उनका भाई, छोटा भाई, ये सब एक पेड़ के नीचे रुक गए आसरा लेने के लिए। और जब चोरों की निगाह पड़ी सांप पर, कुंडली मारे फन फैलाए बैठा उनको, तो वह बच्चा वहीं छोड़कर और वो भाग लिए। चोर तो भाग लिए। और उसके बाद जब बारिश थोड़ी सी रुकी, चारों ओर देखा, बिजली चमकी, तो नजारा कुछ और था। सांप की कुंडली मारे बैठा, फन फैलाए बैठा, और उसकी कुंडली के बीच में बच्चा आराम की सांस ले रहा है, खेल रहा है। ये अद्भुत नजारा इन 3 लोगों ने देखा, माई, अन्ना और उनके छोटे भाई ने, कि नाग की कुंडली, जैसे विष्णु भगवान स्वयं नाग, शेषनाग की स्टेज बनाकर, उस हिसाब से छोटा बच्चा नाग की गोद में और फन फैलाए, बारिश से बचा रहा। अच्छा, इतना चौड़ा फन कि देखते बनता था। और अचानक घने जंगल के अंदर एक प्रकाश अपने आप फूट रहा है। खैर, नाग देवता से प्रार्थना की। नाग देवता बच्चे को वहीं छोड़कर और जंगल में लीन हो गए। बच्चे को फिर वापस घर ले आए। माई, अन्ना और उनके भाई घर ले आए और बच्चे का लालन पालन में और ज़्यादा सुरक्षा बरती जाने लगी। धीरे 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 बच्चा बड़ा होने लगा। तो साथियों, फिलहाल आज की कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले भाग में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आशा करते हैं बाबा के जन्म की कथा आपको सुनने में, जानने में एक अलग ही अनुभूति हासिल हो रही होगी। आगे की कथा अगले अंक में लेकर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।